कंप्लीट कर लिया था सर, जो इन्फिनिटिव है उसके दो रूल, ठीक है। इन्फिनिटिव की पहली वीडियो डल गई है, आज सुबह की भी वो कैपिटल डल गई है। अरे आवाज मत करो पीछे भाई। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटी, ठीक है सर। इन्फिनिटिव में हमने दो रूल कंप्लीट कर लिए थे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 का सीधा बुक के अकॉर्डिंग कि यदि ये वाली वर्ब टीच, सो, से, आस्क, लर्न, रिमेंबर, फॉरगेट, एक्सप्लेन, वंडर, डिस्कवर, अगर ये सारे शब्द मेन वर्ब के रूप में आ जाएंगे तो दूसरे वाली वर्ब का हाउ प्लस टू प्लस इन्फिनिटिव में आ दूंगा अगर होगी तो। दूसरा रूल था कि अगर किन कंडीशनों में 4 प्लस जीरेंड की सेंस आएगी, तो यदि कोई वर्ब दूसरे का ये दूसरे वाली वर्ब पहले वाली वर्ब का कारण हो, रीजन हो, तो हम दूसरे वाली वर्ब में क्या 4 प्लस जीरेंड। दूसरा रूल बताओ, अगर कोई वर्ब केवल उद्देश्य शो करे, वर्ब का काम ना करे, वो वर्ब तो हो लेकिन वो वर्ब ना हो, ठीक है सर। वो उद्देश्य शो करे, वर्ब का काम ना करे। देखो वर्ब है लेकिन वर्ब नहीं, दूसरे वाली वर्ब क्या एक ही वर्ब होगी इसमें, दूसरी होगी, ठीक है सर। तो उसको हम 4 प्लस जीरेंड बनाएंगे। ये मशीन हाइट नापने के लिए है, ठीक है सर, ऐसा। तीसरा मैंने बताया था भाई, दूसरे वाली वर्ब से पहले तुम टू लगा लो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लगाना चाहते तो 4 लगा लो, ए लगा लो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लो। क्यों स्वाति, ऐसे ही है, ठीक। चौथा, वो जीरेंड का रूल नंबर 4 है, जीरेंड का रूल नंबर 3 है। बहुत बढ़िया, याद है, वेरी गुड, ठीक है सर। तो जब आप मुझे गलत साबित करोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप उस वक्त सही हो और मुझे आपको तो सही करना, मेरा क्या करो मैं सही हूं से खराब हूं, ठीक है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम करेंगे रूल नंबर 3। भाई बहुत बढ़िया रूल है, आ जाओ, जिसे पढ़ना हो। रूल नंबर 3 है ना सर। रूल नंबर 3 बहुत बढ़िया है, जो बच्चा नया हो उसके हम लिए पढ़ेंगे डायरेक्ट इन्फिनिटिव। डायरेक्ट इन्फिनिटिव, राइट सर, ठीक है। डायरेक्ट इन्फिनिटिव, डायरेक्ट इन्फिनिटिव का मतलब ये हुआ कि किन परिस्थितियों में हम दूसरे वाली वर्ब से पहले प्रीपोजिशन हटा देंगे, बस। भाई एक वर्ब आ गई फिर दूसरी आ गई, लेकिन दोनों के बीच में हमेशा क्या होता था, प्रीपोजिशन। तो यहाँ डायरेक्ट इन्फिनिटिव का मतलब क्या है कि दूसरे वाली वर्ब से पहले किन परिस्थितियों में हम प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। लिख लो बस, दूसरी वर्ब से पहले थर्ड है ना? हाँ सर, प्रीपोजिशन का प्रयोग ना करना, यही है सर। किन परिस्थितियों में हम दूसरी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, यही क्या है सर आपका डायरेक्ट इन्फिनिटिव है। मैंने केवल इसकी डेफिनेशन लिखवाई, ये रूल नहीं बताया। आप सुनो सर, इसका पहला रूल, इसमें कई सारे रूल है भाई। ए क्या रूल है, कई सारे रूल है इसके अंदर। ए दो वर्ब होती हैं, डेयर, क्या लिखते हैं, डेयर व नीड। इनका मीनिंग क्या है उपासना जी? डेयर का मतलब बेटा डरेना, ऐसा होगा, है ना। तो ये मेन वर्ब की सेंस दे रही है। किसकी वर्ब दे रही है? मेन वर्ब दे रही है। तो ये मोस्टली मेन वर्ब ही होती है आज तक जो मैंने पढ़ी थी। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो मेन भी होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, जैसे कि वॉज। वॉज तो बेटा केवल हेल्पिंग वर्ब है,
मेन वर्ब तो नहीं, मेन वर्ब नहीं है। लेकिन जैसे कि हैज, रखना, हाँ। हैज मतलब रखना, और हैज क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि डू, हेल्पिंग करना, और हेल्पिंग वर्ब। होती कि नहीं होती होती? है। इनका तो पता था, लेकिन इनका नहीं पता आज तक, तो एग्जामिनर यही फंसाएगा आपको। ये हेल्पिंग वर्ब भी है बच्चे, और ये मेन वर्ब भी है। तो अगर ये कहीं पर मेन वर्ब है, कहीं पर ये मेन वर्ब है, तो दूसरे वाली वर्ब से पहले मैं टू लगा दूंगा, ठीक। और कहीं पर ये हेल्पिंग वर्ब है, तो दूसरे वाली वर्ब से पहले मैं टू नहीं लगाऊंगा। ये पहचानना आपने है कि ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। आइए तो मैं इसका एक एरो बना के नियम बताता हूँ, बहुत बढ़िया नियम है तरीके से। अगर ये मेन वर्ब है तो टू लगेगा, तो टू राइट, नहीं है तो और ये यदि वो हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब है तो टू लगेगा। तो टू क्रॉस, काम खत्म, हटेगा नहीं क्रॉस। बोलो सर, ठीक है। तो टू का क्रॉस, ये पहला रूल है। इसको ऐसे करके बना लेंगे स्ट्रक्चर से, तो बुक में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है सर। चलिए अब इसके ऊपर एग्जाम्पल्स देखेंगे, बट एग्जाम्पल से पहले मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं। वो सेंटेंस है आई कैन डू इट। एक है सर वी डू नॉट गो टू दिल्ली। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, जैसे आपने देखा था डू हेल्पिंग वर्ब भी है, डू मेन वर्ब भी है, तो आपको कैसे पहचान करनी है कि कहां ये हेल्पिंग वर्ब है, कहां ये मेन वर्ब है। तो सर सुनिए, अगर किसी भी इन वर्ब से पहले या बाद में क्या आ जाए सर? नोट आ जाए, तो ये क्या कहलाएगी सर? हेल्पिंग वर्ब। या ये वाक्य के शुरू में आ जाए, मतलब वो वाक्य या तो नेगेटिव हो, अगर वो नेगेटिव वाक्य है तो आपको पहचान हो जाएगी ये हेल्पिंग वर्ब है। और यदि वो वाक्य इंटरोगेटिव हो, डू वी गो टू दिल्ली, इसकी सेंस है क्या हम दिल्ली जाते हैं? जाते हैं। इसकी सेंस है हम दिल्ली नहीं जाते हैं, जाएंगे नहीं जाते हैं। हम दिल्ली नहीं जाते हैं, क्या हम दिल्ली जाएंगे? तो जब इंटरोगेटिव का यूज होता है तो हेल्पिंग वर्ब निकल कर सामने आ जाती है, वो पहले यूज हो जाती है। और जब हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है तो उसके बाद नोट आती है। पहले मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब की पहचान बताई। अब देखिए यहाँ कहीं भी डू के बाद नोट नहीं है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब कैन है और उसके बाद क्या यूज होगा? डू है ना, तो नोट हो गया, तो ये मेन। तो यही वाली बात इसके साथ लागू है। अगर ये दोनों शुरू में आ गए, वाक्य के शुरू में आ गए, तो ये हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर इन दोनों के बाद नोट आ गया तो भी ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है सर। और अगर ये दोनों काम नहीं हुए, ऐसा आ गया बस, ठीक है जी। अगर नोट और क्वेश्चन मार्क ना लगा होगा तो ये क्या हो जाएंगे? मेन वर्ब, ठीक है सर। और लगा होगा तो है, बस एक वाक्य आप पहचान लेंगे, बस वो कर लेंगे, ठीक है। अगर उतारना चाहें ये भी उतार लें। मैं तो इसको आपके सामने इसके एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ। सर ये मत मिटाओ ना डिजाइन। नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं उतारता, मुझे डर लग रहा है अगर अध्यक्ष बैठे, हम तो ऐसे महामंत्री तो थे। चलो तुम्हारी किताब से लिखता हूँ सर। You need to work hard. You need to work hard. You need to work hard. एक you need not, you need not to work hard. प्लीज आपके सामने है
दो सेंटेंस एकदम पहचान हो जाएगी, बाकी आप देखते हैं। नीचे वाले सेंटेंस में नीड के बाद क्या आ रहा है मेरे भाई? नोट आ रहा है। तो ये नीड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो टू कट। क्या दूसरी वर्ब वाक्य में आई है? पहले देखो, क्या दूसरी वर्ब वाक्य में आई है? हाँ जी आई है। तो उससे पहले टू ये तो लिखा रूल। चलिए जी ऊपर वाला देखते हैं। इस नीड ना तो ये पहले है ना इसके बाद नोट है, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है, यहाँ पर ये मेन वर्ब है। जब ये मेन वर्ब है तो क्या दूसरी वर्ब आई है? हाँ जी आई है। तो इससे पहले टू लगेगा। जब हेल्प मेन वर्ब होगी तो टू लगेगा। आई बात? दोनों सेंटेंस सेटिस्फाइंग है। कोई कंफ्यूजन में जाएगी तो बताएं, बताएं कुछ यादव जी। सारे सेंटेंस लिखा हूं बोर्ड पे और आपको क्लियर होते जाए। तो ये बताओ तो टीचर एक और आ रहा था सेंटेंस, यू डू नॉट नीड टू वर्क हार्ड। जाहिर सी बात है नोट से पहले तो डू आया है, तो हेल्पिंग वर्ब तो एक आ चुकी ऑलरेडी, तो डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो जब यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब है तो नीड तो क्या हो गया? मेन वर्ब। या नीड के बाद नोट नहीं आया, तो ये क्या है सर यहाँ? तो जब ये मेन वर्ब होगी तो टू आएगा, नहीं आएगा, गलत आएगा। आएगा सर, ठीक है ठीक है ठीक है, सही लग रहा है। ठीक है जी, नीचे वाली में नहीं आया ना? ठीक ठीक तो है। मेन वर्ब है तो टू आएगा, तो ये मेन वर्ब नहीं है यहाँ पे, तो दूसरी वाली वर्ब है वो आए। अच्छा नहीं सॉरी, राइट ठीक है सर। क्या हुआ? चाय मंगा ली है? मंगा हुए आ गई। चलो सब आराम से जी। आराम पानी बंद कर देना। सर अगला सेंटेंस पढ़ दो। चलो चलो शिल्पी के आगे पढ़ो। फोर्थ पढ़ेंगे शिल्पी के, बताएंगे सबको। बताओ Do you need to work there now? बेटा, पहले तो हेल्पिंग वर्ब बताओ इस वाक्य में क्या है। वेरी गुड। तो जब डू एक हेल्पिंग वर्ब आ गई तो नीड तो अब नहीं हो सकती, तो नीड क्या है सर? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है तो टू आएगा, है सर? तो टू आ रहा है, किससे आ रहा पहले? टू। सेकंड वाली सेकंड वर्ब। तुम बताओ, तुम अगला सेंटेंस तुम। निशा। हाँ निशा। नीड ही वर्क देयर नाउ। नोट मालवाना चाहिए। नीड जो है सर ये इंटरोगेटिव में आ गया, हेल्पिंग प्रश्नवाचक में आ गया। हेल्पिंग वर्ब, नीड का प्रयोग पहले हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या सर? हेल्पिंग वर्ब है तो वर्क से पहले टू नहीं आएगा, मान लिया सर। यादव जी अगला बताएं। नीड डियर गो टू आउटसाइड इन डार्क। तो डेयर के बाद में ना तो यहाँ नोट है ना ही इंटरोगेटिव है, मेन वर्ब। तो दूसरे वाली वर्ब से पहले टू आएगा। ठीक है। दीपिका जी He does not dare to go in dark. बेटा डज नॉट, तो डज आगे नोट से पहले तो एक हेल्पिंग वर्ब होगी, लेकिन dare तो दूसरी तो होने की नहीं है, तो मेन वर्ब है। दूसरी कोई वर्ब आ रही है और इसके अलावा? go उससे पहले टू लगा दो। उपासना जी। We dare not go in dark. सर ठीक। इसमें नोट आ रहा है। हाँ जी। तो नहीं आ रही। तो डेयर क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। helping verb. सर हेल्पिंग वर्ड। हाँ, तो गो से बाद पहले टू नहीं आएगा। अरुण जी आगे। डज ही डियर गो टू डार्क। तो डज तो की हेल्पिंग वर्ब पहले आ चुकी सही है main verb. तो डेयर क्या होगी? तो अगर ये मेन वर्ब होगी तो टू आएगा।
डज डेयर ही गो इन डार्क। सुनील जी डेयर क्या है? हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब है तो सेकंड टू वन में तो अभी नहीं था। दोनों पर एक ही सेंटेंस सेटिस्फाई। दूसरे का रूल नंबर बी, दूसरे का रूल नंबर बी, ये वाले वर्ड उतार लीजिए। लेट बिट मेक नो हेल्प फील। तीसरे का भी तीसरे का तीसरे का भी